नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, पराई स्त्री से आपका मिलन होगा। आपके पड़ोस की ही लड़की है। इस समय यह स्त्री आपको पैसों से मालामाल कर देगी। आपका प्यार पाने के लिए और आपसे शारीरिक सुख पाने के लिए यह कुछ भी कर सकती है। यह स्त्री आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए इससे आपको थोड़ा सावधान भी रहने की जरूरत है। यह आपको पाने के लिए कितना भी कीमत चुकाने को तैयार बैठी है। और सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि यह कोई बाहर की या दूर की नहीं है, यह आपके पड़ोस की ही है। पर यह आपको दिल जान से चाहती है, जो कि आपको पाने के लिए यह कुछ भी कर सकती है। इससे आपको शारीरिक सुख मिलेगा, लेकिन आपको सावधान भी रहना होगा, अन्यथा आप बदनामी का शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन सत्य होती है। मेरी बातें कुछ लोगों को बुरा लग जाती है, लेकिन आपके जीवन काल में जो भी घटना होने वाली होती है, मैं उसके सच्चाई से आपको रूबरू कराता हूँ, ताकि आप अपने जीवन काल में ऐसी कोई गलतियाँ ना करें जिससे आपको परेशानी झेलना पड़े। अगर आप सही से सावधानी से हर कार्य में आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में आपको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगा और आप हर क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको इस समय कुछ बातों को विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और आपको बहुत अधिक गुप्त भी रखना होगा। मतलब आप अपने बातों को अपने तक ही सीमित रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अपने खास मित्र यार को भी ना बताएं, अन्यथा आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, बता दूं, यहाँ पर आप चाहे शादीशुदा हैं या फिर आप सिंगल हैं, दोनों के ही जीवन में नया प्रेम आने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं और आपको शारीरिक सुख मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको बहुत अधिक दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। आपके जीवन में अधिक खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और आप पैसों से भी मालामाल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको थोड़ा अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आपको समाज में बदनामी का शिकार भी आप अधिक हो सकते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन भी खराब हो सकता है। इसलिए आपको हर कदम सावधानी से आगे इस समय बढ़ना होगा। हालांकि इस समय आपका जो जीवन साथी है, जो आपकी धर्म पत्नी है, उसके साथ संबंध आपके काफी शानदार रहेगा। लेकिन तब तक जब तक आपके लिए उनके मन में कोई शक उत्पन्न ना हो, तब तक तो आपको इस बात का विशेष भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और शादीशुदा लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप वैवाहिक जीवन सुखमय और शानदार रह रहे हैं, इसलिए आपको इस समय कोई गलत कदम नहीं उठानी चाहिए जिससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो। चलिए, मैं थोड़ा विस्तार से बात करने वाला हूँ, ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और इसका सही और सटीक जानकारी भी आप ले सकें और अपने जीवन काल में आने वाली सभी परेशानियों और दुख और संकटों को भी आप समाप्त कर सकें और अपने जीवन काल में खुशियों का संचार आप फिर से कर सके। उसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर आप लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके घर के धन की भंडार को हमेशा भरी रखें। 139 दिन तक, अब इस आज से लेकर के 139 दिन तक शनिदेव चलेंगे उल्टी चाल। आपके राशियों की चमकेगी किस्मत, लेकिन एक जोर का झटका भी आपको लगने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, अन्यथा आपको जीवन भर पछतावा करना पड़ सकता है। आगामी 10 दिन ग्रह चाल के लिहाज से काफी अहम रहेंगे। इस दौरान आकाश या मंडल के बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन अलग अलग राशि के जातकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेगा। आगामी 10 दिन ग्रह चाल के लिहाज से काफी अहम होंगे, जिससे आपको आपके जीवन काल में
महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। ज्योतिष विद्या के मुताबिक न्याय के देवता शनिदेव 2 दिन बाद अपनी चाल में बदलाव करेंगे, यानी वे उल्टी चाल चलेंगे। इससे मौसम में मेघ गर्जना के साथ ही इंद्रदेव मेहरबान होंगे। आमजन को गर्मी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही महंगाई भी कम होगी। हालांकि आपके राशि के जातकों को इस समय सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय सुख समृद्धि कारक ग्रह शुक्र भी आज सुबह 4:31 बजे आपके राशि में प्रवेश करेंगे। इससे एक राशि में बुध और शुक्र ग्रह रहेंगे। इसी दिन शुक्र ग्रह पूर्व दिशा में उदय होंगे। इससे प्रजा में सुख समृद्धि और वैभव की वृद्धि होगी। कल से शुक्र का बदलाव दोष समाप्त होने के साथ ही मांगलिक और शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। मानसून भी बेहतर रहेगा। मेघ महोदय ग्रंथ के अनुसार रोहिणी का निवास तट पर है। यह संयोग पृथ्वी तत्व राशियों में बनने से भूमि क्षेत्र के लिए सुख वृद्धि का कारक है। इसलिए मानसूनी बारिश इस समय बड़ी सहायक होगी। महंगाई से भी आप लोगों को राहत मिलेगी। आपके राशि के जातकों को इस समय अपने दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत है। आपको जो लगेगा कि यह आपके दोस्त हैं, वह इस समय आपके दुश्मन बन सकते हैं। इससे आपको बहुत बड़ा झटका लगने की संकेत मिल रहा है। इस समय मानसिक द्वंद के कारण आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस समय अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे तो सोच समझकर और विचार करके ही निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके राशि के जातक अपना बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस समय आप अपने पर्सनल विकास के लिए खर्च किया गया धन भविष्य में आपको अच्छे खासे लाभ भी देगा। इस समय आपको व्यापार में नई योजनाओं का शुभ आरंभ करने की जरूरत है। हालांकि इस समय आप धन और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा रहने वाले हैं। आपका आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावनाएं बन रही है। आपको इस दौरान आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं रही है। कई क्षेत्रों से आपको धन लाभ होने के भी संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान आप जो भी कार्य करेंगे कि कार्य के सहयोग या भागीदारी से करेंगे, उनमें आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगा। इस समय आप अगर पार्टनरशिप में कोई रोजगार या कारोबार या व्यापार कर रहे हैं तो वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप इस समय कोई नई रोजगार कारोबार व्यापार की शुरुआत करेंगे तो यह आपके लिए शानदार समय है। आप शुरुआत अवश्य करें, उसमें आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप इस समय पार्टनरशिप में कोई रोजगार या कारोबार या व्यापार की शुरुआत करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो उस तरह से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको अच्छे खासे लाभ मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा अच्छे से जांच परख कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि आगे चलकर आपसे मतभेद ना हो और आपको किसी भी तरह की दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़े। आपके राशि के जातकों को इस समय स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। दरअसल गर्मी और बरसात के बदलते मौसम के कारण आपको बुखार या सर्दी लगने की समस्याएं हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा और आपको घर से कम ही बाहर निकलेंगे। आपको अधिक भागदौड़ नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है और इससे आपके काम पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस समय आपका किसी बात को लेकर के अपने पिता से मनमुटाव हो सकता है और आपसी मतभेद भी हो सकते हैं, जिससे आपका मन थोड़ा प्रसन्न नहीं रहेंगे। आपको थोड़ा मानसिक तनाव भी हो सकता है। इस समय आपके लिए तरक्की के नए सारे रास्ते खुलेंगे। कई क्षेत्रों में आप तरक्की करेंगे। जिस क्षेत्र में आप इस समय नए हाथ लगाएंगे उस समय आपको संपूर्ण सफलता मिलेंगे। हालांकि इस समय आपका कुछ धन इस समय आपको स्वास्थ्य और दवा पर भी खर्च हो सकता है। इस समय आपको सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगा और समाज में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्त होने की पूरी संभावना बन रही है। समाज में इस समय आप सम्मानजनक के रूप में देखे जाएंगे। इस समय हालांकि आपको विदेशी स्रोतों के द्वारा भी धन लाभ होने की पूरी संभावना बन रही है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको विदेशी धन लाभ होने के संकेत तो मिल ही रहे हैं, लेकिन अगर आप विदेशी कारोबार से नहीं भी जुड़े हैं तब भी आपको आकस्मिक तौर से
आपको विदेशी धन लाभ होने के स्रोत बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आपके धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। इस समय आप अगर आर्थिक निवेश करना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप कहीं पर भी पैसे निवेश करने का विचार कर रहे हैं, शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में या किसी भी कंपनी में या किसी भी रोजगार में, अगर आप इस समय पैसे निवेश करना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए चमत्कारिक लाभ दे सकता है। इस समय आप निवेश अवश्य ही करें, इससे आपको कई जगहों से लाभ मिलने का संकेत मिल रहा है। अगर इस समय किसी जुए या सट्टे में पैसा लगा दिए हैं, ऐसे जुए या सट्टा में पैसा लगाना बहुत बुरी लत है। इससे आपके जीवन काल में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कई तरह के भविष्य में दिक्कतों की भी सामना करनी पड़ सकती है। बहुत बुरी लत है। लेकिन अगर आप इस समय किसी भी जुए या सट्टा में पैसा लगा दिए हैं तो वहां से आपको चमत्कारिक लाभ मिल सकता है। आप जितना उम्मीद किए रहेंगे उससे अधिक आपको लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको कुछ समस्याओं का भी सामना हालांकि करना पड़ सकता है। इस समय आपके रास्ते में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं, लेकिन आप सभी को पार करके तरक्की कर लेंगे। इस समय आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस समय आप अपने बुद्धिमानी से स्थिति को मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। आपकी संतान आज इस समय उज्जवल भविष्य के लिए की ओर अग्रसर होंगे और आपके संतान की ओर से कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल करेंगे, जिसके वजह से समाज में आपका और आपका संतान का भी मान सम्मान में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इस समय आपके प्रेम जीवन में आपको अपार सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। प्रेम, स्वास्थ्य, संपत्ति, नौकरी, व्यापार, लव लाइफ से संबंधित सारी जानकारी आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहे हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को आज बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से अंत तक एक बार अवश्य ही देख ले, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के मध्य में बताई गई सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास रहने वाले हैं, जो कि ज्योतिष द्वारा गणना करके आप सभी तक इस बात को पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप सब सतर्क और सावधान हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए भाग्यशाली दिशाएं कौन सा रहने वाला है तथा भाग्यशाली संख्या कौन सा रहने वाले हैं और भाग्यशाली रंग भी कौन सा रहने वाला है, आपको संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त होने जा रहे हैं। तो बस वीडियो को आज आधा अधूरा देखकर ना जाएं और शुरू से अंत तक एक बार अवश्य ही देख ले। दोस्तों अक्सर आप सब ऐसे करते कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको कोई संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों अक्सर अपने जीवन वन काल में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्या आते हैं, उनकी भी कोई ना कोई खास वजह और खास मकसद अवश्य ही होते हैं। और आज आपके जीवन में खास वजह 2 ग्रह और 4 नक्षत्र के योग्य से ही प्राप्त हो चुके हैं। एक ही साथ अगर 2 ग्रह और 7 नक्षत्र अपने जीवन में अपनी कुंडलियों में आ जाता है तो जीवन में बहुत बड़ी समस्या आने लगते हैं। और अगर अलग अलग अपनी ग्रह और नक्षत्र अपने जीवन में परिवर्तित होता है तो जीवन में समस्या नहीं रहता है और चारों ओर से सफलता ही सफलता प्राप्त होने लगता है। दोस्तों आपने बिल्कुल आज सही वीडियो पर आए हैं और सही वीडियो को क्लिक किए हैं। अगर आप इस वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक एक बार देख लेंगे तो आपके जीवन में आ रही हर एक तरह की परेशानियां चुटकियों में खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से दूध में चावल डालने से खीर बन जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक दे लेने से आप सभी का तकदीर बन जाएंगे। दोस्तों आइए अब आप सभी को बता देते हैं। दोस्तों अपने जीवन काल के बारे में, अपनी भविष्य के बारे में, धन दौलत को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है, आए धन इधर से उधर चला जा रहा है। तो सबसे पहले आज आपको अपनी जीवन की महत्व जानना पड़ेगा और एक महत्वपूर्ण उपाय भी बता रहे हैं, जिनसे तो आप ऐसे उपाय को पाकर अपने जीवन को भी धन तृप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं अपने राशि फलों के बारे में।
उनसे पहले दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। और भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु आज आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, सारी कष्ट को दूर करने वाला है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं अपनी राशि फलों के बारे में तथा अपने जीवन काल के बारे में, अपनी भविष्य के बारे में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों आज अपने जीवन काल में तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपने दफ्तर में अपने कार्यों को तरीके से ठीक करके रखें और अपनी बुद्धिमानी का परिचय दें। आपकी सेहत की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु आप अपनी सहकर्मी से संबंधित किसी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। इसलिए आप छोटी सी भी परेशानियां होने पर डॉक्टर को अवश्य ही दिखाएं, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों के लिए आज तनाव की स्थिति हो सकती है। पैसे के मामलों पर आप आंख मूंद कर किसी पर विश्वास ना करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ी परेशानियां भी आ सकते हैं। किसी के ऊपर अगर आप किसी प्रकार की विश्वास कर लेते हैं तो दोस्तों आपको उसी विश्वासघाती के वजह से जीवन में परेशानियां आ सकते हैं। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक अपने प्रीति व्यवहार में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। वह उत्साह होकर अपने कार्यों को करें तो अच्छा रहेगा। आज अपने परिवार के सभी लोग एक दूसरे के साथ पूरी सम्मान और प्रेम के साथ मिलेगा। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेंगे तथा संतान की ओर से भी आज आपको खूब खुशियां मिल सकती हैं और सुख रहने की खास वजह भी हो सकता है। संतान आपका सर गर्व से ऊंचा करने वाले हैं। संतान बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर घर वापस आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि वालों और आपको बता देते हैं कि अपने जीवन काल में आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं और आपको किसी संपत्ति संबंधित मामलों में जीत मिल सकती है। वरिष्ठ सदस्यों से आप लालच में बने रहे, आर्थिक दृष्टिकोण से दिन न रहेगा। कामकाज की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकते हैं। अपने सुख सुविधाओं की वस्तुओं से खरीदारी पर भी आप अच्छा खासा ध्यान व्यक्तिगत करेंगे। नौकरी में कार्यकर्ताओं लोगों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको कुछ योजनाएं को बनाना होगा, तभी वह पूरी हो सकते हैं। दोस्तों, अधिकारियों का आज आपको पूरा साथ मिलेगा। जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर होते रहेंगे। दोस्तों, अगर आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, शुभ जगह पर जाना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानियां आपको परेशान कर रहा है, बना बनाया काम बिगड़ रहे हैं, किसी अशुभ व्यक्ति का चेहरा देखकर कहीं जाते हैं और आपका यात्रा खराब हो जाता है, तो आपको आज घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे महत्व बात अपनी भाग्यशाली संख्या, दिशा और रंग रहने वाले हैं। अगर आप अपनी भाग्यशाली संख्या, दिशा, रंग होकर अपने घर से बाहर निकलेंगे तो जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त होते रहेंगे। तो आपके लिए आज भाग्यशाली दिशाएं दोस्तों दक्षिण और पश्चिम रहने वाली है। भाग्यशाली संख्या 3 और भाग्यशाली रंग नीला रहने वाला है। अगर आप इन तीनों को अपने जीवन में एक बार अमल कर लेंगे और आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगा। किसी प्रकार की परेशानियां तथा दिक्कतें भी नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि वालों आपको बता देते हैं धन दौलत के बारे में। अगर धन दौलत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है, आए धन इधर से उधर चला जा रहा है, तो आपको आज सबसे पहले दोस्तों अपने सच्चे हृदय मन भाव से कहीं नजदीकी भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की मंदिर में जाकर सच्चे हृदय मन भाव से पूजा करें। पूजा करते समय दोस्तों कमल का फूल अवश्य ही अर्पित करें, जिससे कमल का फूल अर्पित करने से धन की देवी माता लक्ष्मी अति प्रसन्न रहते हैं। और पूजा करने के बाद दोस्तों आपको पुष्प और बेल पात्र में ओम श्री हरि विष्णु वाय नमः मंत्र लिखकर दोस्तों बहती जल में प्रभावित करें और अपनी मनोकामनाएं को अवश्य ही रखें। प्रभावित करते समय अपनी मनोकामनाएं रखें और ओम नमः शिवाय और ओम श्री
हरि विष्णु आय नमः ऐसे मंत्र का जाप करते रहे, तभी आपके जीवन में सफलता प्राप्त होने की नया मार्ग खुल सकता है। दोस्तों, आपको बताते अपनी लव लाइफ के बारे में, जैसे कि दिन हो या फिर रात, दोस्तों तुम्हारे बारे में सोचती रहती है, हमेशा आपसे बेतना मोहब्बत करती, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। यह लड़की आपको अपनी पलकों पर बिठा के रखना चाहती है। कौन है, नाम और पता जान लो तो आपको बता देते हैं। यह और कोई नहीं, आपका ही पड़ोस की रहने वाली है, जो आपसे बेतना मोहब्बत करती है और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि दोस्तों हमेशा आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। और इनका नाम आज एस से आने वाली है। एस नाम वाली लड़की बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहते हैं और अपने भाग्य को चमकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आप इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, आपको इस बात का भय सता रहा है कि कहीं मेरा प्रेम को अस्वीकार ना कर दिया जाए और आप बदनाम ना हो जाएं, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, अगर आप अपना प्रेम का इजहार करेंगे तो आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। लेकिन इस समय आपका थोड़ा सा प्रेम में जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय आपका प्रेम जल्दी ही टूटने की भी संभावना बन रही है। इस समय अगर पुरुष जातक इस समय अपने रिश्ते के यहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर किसी कन्या को देख के आकर्षित हो सकते हैं और उसके प्रेम में भी पड़ सकते हैं। और जैसे ही यह नया प्रेम आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन में एक अलग ही निखार आएगा। आपके जीवन में आपको चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। और जो स्त्री जातक हैं, इस समय आपके राशि के स्त्री जातक इस समय अपने से किसी सीनियर व्यक्ति को दिल दे सकते हैं और उसके प्रेम में भी पड़ सकते हैं। जैसे कोई छात्रा है, वह अपने शिक्षक के ही प्रेम में पड़ सकते हैं, या फिर कोई जॉब या नौकरी कर रहे हैं तो अपने बॉस के ही प्रेम में पड़ सकते हैं। लेकिन इस समय स्त्री जातक के लिए एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप इस समय अपना प्रेम में कदम रख रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस समय आपको धोखा भी मिलने की संभावना नहीं बन रही है। हालांकि जिसका पहले से ही प्रेम जीवन व्यतीत चल रहा है, या प्रेमी आपस में, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई मनमुटाव चल रहा है, आपसी झगड़ा लड़ाई चल रहा है, रिश्ता टूटने के कगार पे है, तो इस समय दोनों के बीच में प्रेम संबंध फिर से आएंगे। आपका अगर रिश्ता टूट गया था तो वह फिर से आपके करीब आएंगे और इस समय आपके प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। इस समय एक दूसरे का साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा और समय काफी रोमांटिक रहने वाला है। इस समय आपको यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, एक स्त्री, एक नारी है जो आपके घर के बगल की ही है, वह आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं। लंबे समय से वह आपका इंतजार कर रही, जब भी आप उनको मौका मिलेगा वह आपके करीब आ जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेमी और प्रेमिका है तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, इस बात से आपका प्रेम जीवन तबाह हो सकता है और आपका पुराना प्रेम जीवन फिर से बिखर सकता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। हालांकि वह जो आपके पड़ोस की जो यह कन्या है, वह आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए वह आपको पाने के लिए आपसे अपना सुख, शारीरिक सुख पूरा करने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे कन्या से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आगे चलकर आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। शुरुआत में आपको शारीरिक सुख मिलेगा, यहाँ तक कि वह आपको पैसे भी बहुत अधिक दे देंगे, आपको पैसों से भी मालामाल कर देगी। लेकिन आपको शुरुआती में अच्छा लगेगा, लेकिन आगे चलकर आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ऐसी गलत रास्तों में ही उतरेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगली बात, इस समय वैवाहिक जीवन को काफी सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि उससे उसका घर भी बर्बाद हो सकता है और यह बात आपके घर तक भी पहुंच सकती है। इसलिए ऐसी चीजों में आप कदम ना ही रखेंगे तो बेहतर रहेगा। इस समय वैवाहिक जीवन वाले व्यक्ति जहां पर रोजगार करते हैं या नौकरी करते हैं, वहां पर किसी अज्ञात कन्याओं को देख करके आप आकर्षित हो सकते हैं, उसके प्रेम में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में
बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।